जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। और नीयत भरी ना गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे। नीयत भरी न गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे। कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, सब नहीं भाई, शेर हल्का हो जाएगा, सब सुनते रहे और लोग देखते रहे इधर थोड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया। नीयत भरी न गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे। और हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। अरे भाई क्या करता, अरे भाई बहुत, हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। भाई ये जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए वरना लालच में इसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन एक बात बता दें आपसे, ये सारे पैसे मेरे साथ बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाल्लाह। भाई मैं तो घर जाने का नहीं रहा, लेकिन उठ के मत आइएगा आप लोग, ठीक है? पैरों की मिट्टी मुझे दे दें ताकि मैं खाली हाथ न जाऊं इंशाल्लाह, ठीक है? सरकार गौस पाक करम फरमाए। देखें आप, नीयत भरी ना गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे। हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। आका शेर व शायरी का माहौल खत्म करना चाहिए, आपकी भीड़ यहाँ पर जमा है, मकसद फौत हो जाएगा। सुने आप, मैं गुजारिश करूंगा मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बैठे रहिएगा, आपकी जब जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा मुसाफे के लिए, आप वहीं जाइएगा नहीं। अगर कहीं जाना भी होगा तो दिल छोड़ के जाइएगा, मुझे आपके दिल से मतलब है, ठीक है? सुने, दुरूद शरीफ के हवाले से प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही है, इसे सोने की कलम से लिखना। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी ऊंची बोले? एक शर्त है। बोले वो एक शर्त कौन सी है? देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा कौन सी? कहा दुरूद पढ़ने वाले लोग, यानी आप में से, दुरूद पढ़ने वाला डिपार्ट, दुरूद पढ़ने वाले और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तब दुरूद पढ़ना चाहिए। क्या मतलब? 200 साल पहले कोई मुजफ्फरपुर में आके इंतकाल कर गया तो उसके नाम से कोई खत भेजेंगे? बोलने पूछ के बोले, खत वहीं भेजेंगे जहां जवाब आने की उम्मीद हो। दुरूद भी साहिबे दुरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाए, ये शर्त है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की सिर्फ एक शर्त है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़े, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ो, वरना नहीं। तो उसने कहा हम ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हुजूर 1500 साल, अगले साल जब आएगा ना रबी नूर शरीफ का, तो 1500 साल पूरे हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14.5 पौने 1500 साल पहले, ये 30 साल पहले की बात है, मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं, और हम गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में आए और आपके सामने बैठे हुए हैं। हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, तो इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? वासिफ अली वासिफ ने कहा ना 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 ना, ये सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में हैं। आय हाय, बोले हुजूर तो तेरे जमाने में है। बोले ये हुजूर का जमाना है? बोले बिल्कुल ये हुजूर का जमाना है। बोले सबूत दीजिए। आप हैं, नजर आ रहे हैं, आपके सर पे टोपियां हैं, नजर आ रही हैं, लिबास है, नजर आ रहा है, इश्क झलकता है, वो जाहिर है, तो हुजूर है तो सबूत दीजिए। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और हुजूर ही उसकी वजह, हुजूर ही उसकी गायत, हुजूर ही उसका सबब, हुजूर ही कायनात की जान। बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहान है, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। जमीन का बैलेंस कायम है, वक्त पर सूरज निकलता है, डूबता है, चांद चमकता है, गुरूब होता है। इसका मतलब ये सारा सिस्टम मकसूद कायनात की वजह से है।
और हुजूर ही कायनात की डिलीवरी का सबब है। समझ गए? उधर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। जरा हाथ उठा के बताएं क्या पूछा गया? दरूद पढ़ने का, इसे याद करना इंशाल्लाह साहिबो। दरूद पढ़ने का बोले तरीका क्या है? देखना कितने लोग मचलते हैं। तो सूफी साहब कहते हैं दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। मेरी टोपियां मेरे मोहसिनीन के कदमों के नीचे। बोले दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत मौलाना आसिफ रजा साहब सैफी उर्से सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह। या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठने से पूछा गया दरूद पढ़ते वक्त इसे याद कर लें। मैं अपने मिंबर के उलमा किराम से भी बहुत अदब से गुजारिश करता हूं और मैं इनको अपने सर का साहिबान और अपने मोहसिनीन की सूरत में देखता हूं। दरूद पढ़ते वक्त पूछा गया आपकी हैयत क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दरूद पढ़ते वक्त अपनी गर्दन झुका लेनी चाहिए, अपनी पलकें या अपना सेंस अपना ख्याल हल्का सा बाएं तरफ करना चाहिए, फिर दरूद पढ़ना चाहिए। दाएं तरफ रूह का मकाम है और बाएं तरफ दिल है, दिल बाएं तरफ दिल। फरमाते सूफी साहब जब ये आवाज दरूद की दिल तक पहुंचती है तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचती है। समझ रहे हैं? और जब आप ऐसे दरूद पढ़ने लगेंगे, इसको लिख लें, बड़ी प्राइवेट बात है, तो 40 दिन के अंदर अंदर आपके सीने के अंदर दिल में मीठा मीठा दर्द होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान तेगिया कॉन्फ्रेंस, हजरत पीर तरीकत, हजरत सूफी नजीबुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कुर्सी का और इंतजाम कीजिए ना। इस पे एक कुर्सी मुझको लगी, वो कुर्सी मुझको लगी। बड़े अदब और एहतराम के साथ बुजुर्गों की मौजूदगी में उनको शाहिद व आदिल बना के दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मशाइख़ किराम के इल्मी वजूद के मुजस्समे के साए में हमारी जब नशोनुमा होती है तो फिर हमारा फ्यूचर बड़ा ताबनाक होता है, हमारा मुस्तकबिल बड़ा प्यारा होता है, हमारी नस्लों की तहजीब व सकाफ़त व लसानियात भी मजहबियात की जुल्फ़ों की में मुक़य्यद रहती है। मुझे खुशी है कि हज़रत की आमद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मुबारक मजलिस नूर की जो कामयाबी थी उसको कबूलियत में तब्दील होने की आसानी से सूरत पैदा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से अल्लाह सबको माला माल फरमाए, फैज़ सरकार सुरकाही शरीफ हमें लूटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उस दरबार के ज़व्वार की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, फिर कहीं कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई तकरीर नहीं होगी, बस बैठे रहिएगा आप। मैं कुछ बातें करता हूँ, वो बातें ऐसी, तकरीर सुनाता नहीं, बातें सुनाता नहीं, सोचता हूँ जो बातें हों उसे याद कर ली जाएँ। इसीलिए मैं धीमे लहजे में बात करता हूँ कि बातें याद कर ली जाएं, ताकि मैदान मैशर में ये न कहना कि फिर न कहना हमें खबर न हुई, हमें किसी ने ये बातें बताई नहीं। उम्मन इस मौजू पर आप एक महीने से गुफ्तगू समात कर रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इधर से इस पर बात करूं अल्लाह उसके रसूल के फजल से। अल्लाह ने कुरान में जिसे नूर कहा, उस नूर से मुराद सब कहते हैं, हमने माँ के पिस्तान से यही सुनते चले आए हम कि इशारा हुजूर की तरफ है। नूर से मुराद अल्लाह के रसूल की ज़ात है। इसीलिए हुजूर की आमद के मौके पर जब बिगुल बजता है तो यही ऐलान होता है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। क्या बोलते हैं आप?
नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। फिर अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी नूर को अल्लाह ने हैयत दी और रहम की सूरत में बना करके, करम की सूरत में बना करके उसे जाहिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर की थोड़ी सी बात नूर के हवाले से और करम हुआ बिइज़्निल्लाह, हुजूर की मर्जी रही तो इन सरकारों की मौजूदगी में रहमत की सूरत में थोड़ी सी बात होगी। और यही बातें आज हिंदुस्तान की दुख भरी ज़मीन पर इंशाअल्लाह मरहम का काम करेंगी। हालात बड़े ही ख़राब हैं, समझ लें पूरे मुल्क के। तकरीबन 5 दिन पहले वीरावल में, सोमनाथ में तकरीबन 10,000 शहीदों की 1200 साल पहले की मज़ारात को पुलिस ने, तकरीबन वहाँ की हुकूमत ने 1500 पुलिस वालों को लगा करके 200 ट्रैक्टर और 30 GCB लगा करके 10,000 से ज़्यादा मज़ारात को शहीद कर दिया। ये वो लोग थे जो सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले अजीमुश्शान काफिले का हिस्सा थे। हमें और आपको खबर नहीं है, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि हमारे गांव की, हमारे शहर की जो मस्जिदें हैं जहां अभी आवाज़ कम कराई जा रही है, आने वाले दिनों में मीनार भी उतारने का हुक्म आने वाला है। मस्जिदें भी शहीद कर दी जाएंगी, कुरान के पारे भी जला दिए जाएंगे, औरतों के चेहरों से नकाब खींचने का वक्त आ गया और आपके दाढ़ी रखने के लिए आपको हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत दूर होते जा रहे हैं हम अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, बैठे रहें। अगर दिल कहता है कि, अगर नफ्स कहता है, शर कहता है चलो, तब भी यहीं बैठे रहना, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। हमें हुजूर की महफिल के बारे में, स्टेटस के बारे में इल्म नहीं। पहले के दौर में औरतें जब अपने बच्चों को अपनी गोद में रखती थी ना, वो बच्चे रोते थे तो उनकी सहेलियां कहती थी, ऐ अपने बच्चे को किसी हकीम के पास दिखा दे, किसी तबीब के पास दिखा दे, किसी मुस्तशफा हॉस्पिटल में लेके चली जा। तो वो लड़कियां कहती चल चल चल, मुझे मशवरे मत दे, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी अपने बच्चे को, बस मेरा बच्चा मेरी गोद में रोता रहेगा। बोले फिर ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी कि 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं अपने बच्चे को हुजूर की मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा रात भर हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। ये मकसद हुआ करता था। पहले के दौर में गरीब लोग हुजूर की मजलिस का इंतजार करते थे, माजूर लोग गरीब की मजलिस का इंतजार करते थे, लोग जिस्मानी तौर पर फिटनेस नहीं होते थे तो हुजूर की मजलिसों का इंतजार करते थे। ये तो मजलिस के फवायद आपको मिल रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? सूफिया कहते हैं जहां मजलिस रसूल होती है वहां 300 साल के बाद भी अगर किसी अल्लाह के वली का गुजर होता है उस जमीन से, अगर किसी अल्लाह के वली का गुजर होता है तो वो भी यहां अपने गुलामों को लेकर ठहर जाता है और अपने मुरीदों से कहता है यार ठहर, ये जमीन बता रही है कि इस जमीन पर कभी आमीना के लाल की बातें हो चुकी हैं। हम समझते हैं ये मौलवियों का काम है, रोजाना डर रहा है, उनके मुर्ग मुसल्लम खाने की तरकीब है। ना 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 मेरे भाई, यही वो जिक्र रसूल है जिसकी वजह से जमीन का निजाम कायम है, जिसकी वजह से हमारी पलकों का झपकना बराबर मुतवातिर हो रहा है। हुजूर का जिक्र ना हो तो जमीन में फसाद फैल जाए, अगर हुजूर की बातें ना हो तो इंसान की रूह बीमार हो जाए, हुजूर का तस्करा ना हो तो हमारी आंखें अपना काम करना बंद कर दें। ये जिंदगी के शब रोज, ये आइन, ये आर्टिकल, ये कानून जो आज हमारी जिस्मानी इंसाइक्लोपीडिया का सबब बने हैं, वजह आमीना के लाल की जात। ये कोई कागजी बात नहीं है, आप इसे समझोगे साइंसी एतबार से तो कोई तुम्हें समझाएगा, कुरानी एतबार से तब भी तुम्हें कोई समझाएगा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे पास जो भेजा उसे नूर बना के भेजा। क्या कहते हैं आप? नूर वाला आया है। क्या बोलते हैं? अच्छा, हुजूर को नूर वाला, अब आप यकीन करें कि नूर वाला हुजूर है तो सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। बड़ी मशहूर बात है, जैसे आप नहीं पूछते अपने गांव के बुजुर्गों से चचा आपकी उम्र कितनी है, तो चचा कहते हैं बेटा याद नहीं है। इतनी बात याद है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे तब सुबह शाम को 2 ट्रेनें आती थी, 2-3 दुकानें कुल थी सामने, अब तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे ही सवाल हुजूर ने जनाब जिब्रील से किया था, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जनाब जिब्रील ने कहा था हुजूर मुझे याद नहीं है, इतनी बात याद है कि 70,000 साल के बाद एक तारा पर्दे, चौथे पर्दे हिजाब से, चौथे हिजाब के पर्दे से चमकता था एक तारा, मैंने उस तारे को 72,000 मरतबे देखा है। मैंने 30 सेकंड में कह दिया और आपने 10 सेकंड में नारे भी लगा लिए। फिर से रिवर्स करता हूं, समझो, ठहरो, कयाम करो, फिर आगे बढ़ना। वो कहते कि एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, कितने? उस तारे को मैंने 72,000 मरतबे देखा। जिब्रील कौन है? ये फरिश्तों के सरदार हैं। कह किससे रहे? जो नबियों के सरदार हैं।
उसके बाद हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में पढ़ने इसी के माहसल और निचोड़ जैसा जवाब और है। सूफिया कहते हैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के ये कहने के बाद अपनी पेशानी शरीफ के इस हिस्से को हल्का सा इमाम शरीफ से उठा दिया, खोल दिया। जैसे हुजूर ने खोला, जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए और लिपट के बोले, आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, वो इस वक्त तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। आखिर इनसे बर्दाश्त कैसे हो? तो ये नारा लगाएं, ये नारा लगा के दम लेंगे, नूर वाला आया है। बोले भाई, बोले नूर वाला, नूर लेके आया है, नूर लेके आया है। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फर्स्ट मैन कहा जाता है, यानी पहला आदमी। यानी ये लोग कहते हैं अबुल इंसान, कहते हैं अबुल बशर, कहते हैं बशर के बाप, इंसानों के बाप। उनके बेटे का नाम है शीस अलैहिस्सलाम। 70% राइटर्स कहते हैं कि अयोध्या में उनकी मज़ार शरीफ है। मैं बहुत गया हूं उनकी मज़ार शरीफ पर। 10,000 से ज्यादा औलिया इकराम की मज़ार शरीफ अयोध्या फैजाबाद में, जहां बाबरी मस्जिद है। माफी चाहता हूं, उसे थी कहने का दिल नहीं कहता। अपने बच्चों से मैं हर राज छुपा लूंगा, मगर 6 दिसंबर का मैं अखबार कहां रखूंगा। हाय हाय हाय। उसी मुबारक जमीन पर एक नबी के बेटे शीस अलैहिस्सलाम, जो खुद नबी हैं, लेटे हुए हैं। शीस अलैहिस्सलाम 30% मुअल्लिफीन ने एहतियाती जुमले उनके वहां होने के बारे में इजहार फरमाए। 70% की मजबूत आ रहा है वहीं पर है। उन्होंने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से बात की। बाप ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से, बाप ने कहा, अरे मेरे बेटे शीस, मैं पहला आदमी, तू मेरा बेटा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, एक बात तुझसे कह के जा रहा हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरे जाने के बाद जब तुझे कोई दिक्कत पैदा हो तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। खुश हो रहे हैं आपकी, आपके नबी की बात हो रही है। अरे मेरे बेटे शीस, सुन, मेरे जाने के बाद मोहम्मद के नाम का वसीला देना। जनाब शीस खड़े हो गए, बोले बाबा जान ये क्या मतलब है? आप पहले आदमी हैं, मैं आपका बेटा हूं, दरमियान में मोहम्मद कहां से आ गए? और आपको तो अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहा जाता है, ये मोहम्मद कहां से आ गए? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ये सच है, मैं फर्स्ट मैन हूं, मैं अबुल इंसान, इंसानों का बाप हूं, अबुल बशर, बशर का बाप हूं। ये मोहम्मद अबुल अरवाह, रूहों के बाप है, ये रूहों के बाप हैं। हाय 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 है, ये रूहों के बाप हैं। तो जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, जनाबे शीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अब्बू जान, आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? तो जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जन्नत पे जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने क्या देखा? दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां अल्लाह लिखा था, उसी के आगे मोहम्मद लिखा था। मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई। मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई है, हुजूर ही कायनात का सबब। और सुन बेटे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, सुन मेरे बेटे, सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू भी चला जाएगा, तेरी औलादे नबी रसूल बन के आएंगी। कोई नूह आएगा, कोई याकूब, कोई यूसुफ, कोई जुल्किफल, कोई दानियाल, कोई यूशा बिन नून, कोई सालेह, कोई हूद, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई सुलेमान। ये बड़े बड़े लाखों नबियों की जमात आएगी। मालूम है इनका काम क्या होगा? बोले ना ना ना, मुझे नहीं मालूम है। बोले अपनी उम्मत से सारे नबी यही कहने के लिए आएंगे, तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। जमीन की कारपेट को साफ कर दो, आमीना का लाल आने वाला है। सबके आने का यही मकसद, वो एक अनाउंसर, एक नाजिम, एक संचालक बन के आएंगे कि तैयारी कर लो, हुजूर आने वाले हैं। कायनात जिसकी वजह से पैदा हुई है, वो कायनात का मालिक अपने हबीब को भेजने वाला है। रसूलों के सरदार की आमद होने वाली है। उनकी पेशानी पर नूर मुहम्मदी चमकता था। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वही नूर ट्रांसफर होता रहा, मुंतकिल होता रहा, आगे बढ़ता रहा। मक्के शरीफ में आया तो अब्द मुनाफ नाम के एक बुजुर्ग थे, उनकी पेशानी पर चमका। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो वही 1 साल के बाद उनके घर में एक शहजादे की सूरत में आया। यही शहजादा बड़ा हुआ तो नूर मुहम्मदी उसकी पेशानी पे चमका, जिसको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हुजूर के सगे परदादा का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। ऊंची बोले,
अभी इनकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका, कमाल देखें। वो कहते हैं मेरे अंदर ये खूबी पैदा हो गई, मैं जिस जमीन पर अपना पांव रखता था, जनाबे हाशिम कहते हैं, पांव उठा के आगे बढ़ जाता था, लेकिन वहां की मिट्टी कई कई दिनों तक महकती थी। लोग मुझसे कहते थे हाशिम बड़े कमाल वाला है, तेरे पांव की मिट्टी महकती है। तो मैं कहता ना ना ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूर मोहम्मदी का है। उनकी शादी मदीने शरीफ में हुई। वो मदीने पाक बिजनेस करने के लिए मदीने आके बसरा जा रहे थे और लौटे तो उनकी पेशानी की चमक देखी मदीने शरीफ में। खानदान ने, उस खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। और एक रवायत के मुताबिक कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा लड़की की नात को पढ़ा था, जिस नात को सुन करके फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई। इसी खानदान की लड़की थी। उसके माँ बाप ने देख लिया जनाबे हाशिम को, बोले हाशिम तुम्हारी शादी हुई? कहा नहीं। किसके बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ। कौन अब्द मुनाफ? बोले वो काबे का मुतवल्ली, बड़े बड़े ऊंचे स्टेटस के हो। शादी नहीं हुई? कहा नहीं। कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? फरमाया रब की मर्जी हुई। कुछ शर्तों के साथ उनकी मदीने शरीफ में शादी हो गई। हुजूर के परदादा की शादी कुछ शर्तों के साथ मदीने में हुई। जो उनके निकाह में लड़की आई थी उसका नाम था हजरत सलमा। ये हुजूर की सगी परदादी है। अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे सगी परदादी का नाम? सबकी आवाज नहीं आई। यही दोनों मियां बीवी, ये दोनों अजसाम मुबारका, ये दोनों रूहें जब इकट्ठा हुई, इत्तिसाल का शरफ पाती हैं, तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ 12-13 महीने के बाद, जिसको दुनिया हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो वो कहते मेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमका, तो मेरे अंदर ये कमाल पैदा हुआ। जब मैं मक्के की गली से गुजरता था तो बीमार बकरियां, बीमार जानवर मेरे करीब से गुजरते तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। लोग कहते थे अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल का है, बकरियां तेरे करीब आके जिनकी थन को दूध से भरा हुआ हम देखते हैं, मरने वाली बकरियां जिंदगी पा जाती हैं। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल नूरे मोहम्मदी का है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, उस लड़की का नाम सुन के मैं अकेले अगर मैं नाम बताऊंगा तो एक आदमी जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। उसका नाम था हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। जनाबे फातिमा बड़ा प्यारा नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी दादी का नाम फातिमा, और हुजूर की सगी बेटी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी का भी नाम फातिमा, हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम फातिमा, और हुजूर के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां का भी नाम फातिमा, मां का भी नाम फातिमा। वक्त होता तो इस मौजू पर बात करता, मुझे तो आप जैसे लोगों की दुआएं लेनी है। सुने आप, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में फातिमा नाम की लड़की से हुई। आप कहते हैं जब हम दोनों इकट्ठा हुए तो हमारे घर में 1 साल के बाद ऐसा हसीन शहजादा पैदा हुआ जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से लोग जानते हैं। मक्के शरीफ में हुजूर के अब्बू पैदा हुए, जरा खुश हो जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। ये खुशी का मकाम है। नूरे मोहम्मदी अपने असल सेंट्रल पॉइंट पे आ रहा है। अब जमीन पर नारा लगने वाला है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। लोग अब दुआ मांगेंगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सबसे पहले ये शेर दुआओं की सूरत में जमीन मक्का की गोद उठी हुई थी, और उस वक्त जमीन मक्का की कोख से यही आवाज आई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो मक्के की जमीन की ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई थी। उसके बाद मदीने की जमीन ने दुआ मांगी, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला पैदा हुए। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। कोई ड्रामा की कैसेट नहीं है, कोई कपिल शर्मा की हंसी मजाक की दास्तान नहीं। सुनो अपने नबी की बातें, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप चुन लिए गए हो। मैं ये बातें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुना सकता। क्यों? वो बेतौफीक लोग हैं और आप तौफीक पाए हुए लोग हैं, समझे। बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान के बाहर भी इतनियां हो, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले और बाइडन जैसे लोग हैं। इन कुत्तों से क्या मतलब है? अल्लाह के नबी का तस्करा तो हम जैसे फकीरों के हिस्से में आया है। आप जमीन पर नहीं बैठे, आप आसमान पर बैठे हुए। खुदा कसम, सबसे बड़े अमीर आप भी हैं, सबसे बड़े खुशकिस्मत आप भी हैं। जिनके हिस्से में हुजूर आ जाए उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता। मालूम है, मेरे आका के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, नूरे मोहम्मदी चमकता था। वो कहते जब मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरता तो पेड़ पौधों की शाखें झुक झुक करके मुझे सलामी करती थी।
और कहती थी अय अब्दुल्ला मुबारक हो, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है, तेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है। और लेकिन इस नूर को देख के ईसाइयों ने और यहूदियों ने बहुत बौखलाहट पैदा की। उन्हें यकीन हो गया कि जिस नबी के आने से मेरा दीन मलिया मेट हो जाएगा, उस नबी का नूर अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता है। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी, एक को ईरान कहा जाता है, एक को रूम कहा जाता है। रूम का नाम अब इटली है और ईरान की जो हुकूमत थी वो इराक के दारुल हुकूमत बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक जगह है, जहां पर वो किला हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी और वो कैसर का महल जहां कंगूरे टूटे थे, वो इटली की जमीन पर। दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी जब हुजूर जमीन पर आए तो उन हुकूमतों के मालिकों नजूमियों ने कह दिया था वो नबी आ गया है, आने वाला है, अब बच नहीं सकते, कहीं तुम्हारे लिए जाए पनाह नहीं है। ईसाइयों ने हुजूर के अब्बू का कत्ल करना चाहा, पूरे मक्के की पहाड़ियों में छुप छुप करके बैठा करते थे। उन दिनों एक जादूगरनी ने हुजूर के अब्बू को देख लिया, कहा रुक जाएं, ठहर गए। जनाब अब्दुल्ला, उसने कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। बाप का नाम क्या है? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले दादा का नाम? बोले हाशिम। परदादा? बोले अब्द मुनाफ। बोलो काबे के मुजावर हो, काबे के मुतवल्ली हो, जव्वारे काबा की खिदमत करने वाले हो, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज हो। बोले रब का शुक्र है, तू क्या चाहती है? उसने कहा अब्दुल्ला तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है, मुझे लालच लग रही है, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरी जौजा बन जाऊं, तू मेरा जव्वज बन जाए और ये नूर जो तेरी पेशानी पे चमक रहा है मेरे पेट में आ जाए। जनाब अब्दुल्ला ने कहा ये नूर ऐसा नहीं है जो तुझ जैसी जादूगरनी के शिकम में जाए, मैं इनकार करता हूं। आप रिश्ते को ठोकर मार के अपने घर आ गए और घर वालों से कहा कि लड़कियां मक्के शरीफ की मुझे ऑफर करती हैं शादी की, इस नूर मोहम्मदी की वजह से लालच में वो पड़ जाती हैं मुझे देख करके। घर वालों ने कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ, जल्दी तुम्हारी शादी होगी। उस वक्त आप अकेले ही मक्के की पहाड़ियों से गुजर रहे थे, 70 ईसाइयों ने हुजूर के बाप पे हमला कर दिया। ये जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे जनाब अब्दुल्ला को, लेकिन जिसे अल्लाह ताला सलामत रखे उसे कौन मिटा सकता है। मालूम क्या कहा था? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, इनसे कह दो कि फूंकों से ये चराग बुझाया न जाए। आज जो इस्लाम को मिटाने के लिए बात करते हैं, सुभान अल्लाह, कल 70 साल पहले जब मुरादाबाद की जमीन पर चौराहे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी को लेके आया गया था, जज ने कहा था काफी मुरादाबादी तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता। तो अल्लामा काफी ने कहा था ओ कुत्ते सुन जज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर की नात। तो उसने कहा पढ़ ले, मरने से पहले ये तेरी आखिरी नात होगी। तो अल्लामा काफी ने कहा था ओ कुत्ते सुन, मेरी आखिरी नात नहीं होगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन हर मजलिसों में मेरी नात पढ़ी जाएगी और आज पढ़ी जा रही है, कोई गुल बाकी रहे